हेलो फ्रेंड्स, क्रेडिट स्टडी जोन में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम रीजनिंग के कंप्लीट सिलेबस को डिस्कस करेंगे और हर एक चैप्टर के एक एक क्वेश्चंस को भी हम देखेंगे, जिससे हमें ये पता चले कि चैप्टर में क्वेश्चन किस तरह के क्वेश्चन हमें आगे जाके स्टडी करने हैं, ताकि चैप्टर को अच्छी तरह से हम समझ सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। कोडिंग, डिकोडिंग, सांकेतिक भाषा, एनालॉजी, क्लासिफिकेशन, मैथमेटिकल ऑपरेशन, इसमें गणित से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, प्लस माइनस वगैरह ये सब। डायरेक्शन टेस्ट, दिशा परीक्षण, ब्लड रिलेशन, सीटिंग अरेंजमेंट, बैठक की व्यवस्थीकरण, रैंकिंग, फाइंड आउट द कंडीशनल नंबर्स लेटर, वर्ड अरेंजमेंट, शब्दक्रम, ये डिक्शनरी से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, डिक्शनरी के वर्ड से रिलेटेड। सीरीज, श्रृंखला, क्लॉक, फाइंड मिसिंग वन, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एज, ये मैथ में भी होता है और रीजनिंग में भी ये प्रश्न पूछे जाते हैं। कैलेंडर, डाइस, वेन डायग्राम, मिरर और वाटर इमेज, क्यूब एंड क्यूबॉइड, घन और घनाभ, सिलोजिज्म, अजम्पशन ऑफ द आर्गुमेंट, कथन और पूर्वाधारणा, मिसलेनियस। ये दोनों चैप्टर एक जैसे लगते हैं बट इसमें डिफरेंट है, और क्या डिफरेंट है ये डिस्कस करेंगे जब हम इस चैप्टर्स को पढ़ेंगे ना, तब इन चैप्टर्स को पढ़ेंगे तब। अब एक एक चैप्टर के, हर चैप्टर के एक एक क्वेश्चंस को देखेंगे। कोडिंग, डिकोडिंग, सांकेतिक भाषा, इसमें कुछ कोडिंग दिए हुए रहते हैं, जो दीपक यहाँ पर कोड के रूप में दिया हुआ है और इसको कोडिंग किया गया है इस तरह से। दीपक एक नाम को इस तरह से कोडिंग किया जाए तो रमेश को किस तरह से कोडिंग किया जाए। यहाँ पर देखते हैं कि दीपक है जिसका नंबर का, जिसके लेटर का वैल्यू 4 है, और ये 4 कैसे है, का 5 कैसे है। जिस तरह से ए से जेड तक 26 लेटर होते हैं, यानी कि ए का हो जाता है आपका जगह नंबर 1 और जेड का लेटर संख्या हो जाता है 26। तो इस तरह से ए से जेड के बीच में जितने भी लेटर होते हैं उनके उसी तरह से उनके नंबर भी होते हैं। और इन नंबर्स को कैसे याद किया जाए ताकि अचानक से अगर हमें क्यू का पता करना पड़े तो हम आराम से पता कर पाएँ, ये हम पढ़ेंगे जब कोडिंग डिकोडिंग डिस्कस करेंगे तब। यहाँ पर देखते हैं कि डी ई एफ यानी कि 1 1 करके आगे आपका जाके गया है। तो इसी तरह से आर में 1 ऐड करेंगे तो एस हो जाएगा, ए में 1 ऐड करेंगे तो पी हो जाएगा, एम में 1 ऐड करेंगे तो एन हो जाएगा। तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा ये, यानी इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। एनालॉजी, सादृश्य, समानता, इसमें अनाज किस तरह से समान है भंडार गिरे के, किस तरह से रिलेट करता है, तो उसी तरह से जल किससे रिलेट करेगा। अनाज को भंडार गिरे में सुरक्षित रखा जाता है, उसी तरह से जल को बांध में सुरक्षित रखा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बांध। ऐसे एक एक क्वेश्चन को हम देखेंगे तब हमें जो चैप्टर है वो अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा कि आखिर में इस चैप्टर में क्या होने वाला है। क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण, इसमें से 3 जो है एक समान है और एक जो है वो भिन्न है, उनको फाइंड आउट करना है। जैसे शेर, बाघ और चीता, ये आपका स्थलीय जीव है, और एक मगर जो आपका जलीय जीव है, यानी डिफरेंट क्या हो जाता है मगर। मैथमेटिकल ऑपरेशन, गणितीय संक्रियाएं, इसमें प्लस और माइनस को एक दूसरे से इंटरचेंज किया गया है, और डिवाइड के अर्थ है माइनस, माइनस का अर्थ है इंटू, इंटू का अर्थ है प्लस, यानी कि इन सबको अदल बदल करके इसको वैल्यू को ज्ञात करना है। चलिए देखते हैं, यानी ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, इसको परिवर्तन करके इस तरह लिखेंगे तो इसका सॉल्यूशन लास्ट में ये आएगा। 44 मैथमेटिकल ऑपरेशन, प्लस माइनस जितने भी है, इंटू, डिवाइड, यही सबसे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। डायरेक्शन टेस्ट, दिशा, इसमें राहुल अपने घर से उत्तर की ओर 30 मीटर
गया, फिर पश्चिम की ओर मुड़ा, 20 मीटर जाकर दक्षिण की ओर मुड़ा और 10 मीटर चला। फिर राहुल पूरब की ओर मुड़कर 20 मीटर चलता है। अब राहुल अपने घर से किस दिशा की ओर खड़ा है? राहुल का घर यह हो गया, 30 मीटर गया, फिर 20 मीटर गया, फिर 10 मीटर, फिर 20 मीटर। तो इसका क्वेश्चन है कि कितनी दूरी पर राहुल यहाँ खड़ा होगा। स्टार्ट किया था घर से, यानी इन दोनों के बीच का डिस्टेंस यहाँ से यहाँ का बीच का डिस्टेंस 30 है, तो यहाँ का डिस्टेंस हो जाएगा आपका जाके, और यहाँ से यहाँ का 10 है, यहाँ का 10 है, टोटल 30 है, यानी कि यहाँ से यहाँ का हो जाएगा इसका 20, यानी कि 20 मीटर की दूरी पर है। और किस साइड में है? उत्तर साइड में है। ये दक्षिण हो जाता है, ये हो जाएगा इसका उत्तर। इसका आंसर हो जाएगा सी। ब्लड रिलेशन, रक्त संबंध। ए और डी बहने हैं, यानी कि दोनों ही फीमेल है। सी ए का भाई है, यानी इसमें से सी ए का भाई है, यानी सी जो है आपकी जगह मेल हो जाता है। डी ई का भाई है, डी भी मेल हो जाता है। यदि ई बी की बेटी है, यानी बी तो यहाँ पर आपका जगह ई बी की बेटी है, यानी ई तो फीमेल है, यानी बी क्या है पता नहीं, डी की मौसी कौन होगी। तो इसमें जो प्लस माइनस है वो इनके मेल और फीमेल को दर्शाते हैं। और ये अब ऊपर और नीचे क्यों लिखे गए हैं, इसे हम कंप्लीट स्टडी करेंगे। इस जो हम कंप्लीट ब्लड रिलेशन के चैप्टर को कंप्लीट करेंगे तो इस सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे और कोई भी डाउट नहीं रहेगा। जब इस डायग्राम को हम तैयार कर लेंगे तब पता चलेगा कि डी की मौसी जो है आपका ये है, ये है। इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा बी। सीटिंग अरेंजमेंट, इसमें हम सिर्फ देख रहे हैं कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। सीटिंग अरेंजमेंट में वृत्ताकार घेरा में सीट किया गया है, बैठाया गया है। फिर करण दीपक और राहुल के बीच में है, संजीव विकास के बाईं ओर है, दीपक संजीव के बाईं ओर है। तो करण के दाईं ओर पूछ रहा है, करण के दाईं ओर पूछ रहा है। यहाँ पर सीटिंग अरेंजमेंट बिठा दे हैं, करण के अरेंज बिठाने के बाद करण के दाईं ओर, करण के दाईं ओर। जब करण यहाँ पर आगे की तरफ मुंह करके बैठा हुआ तो ये आपका हो जाएगा, इसका हो जाएगा राइट, ये हो जाएगा इसका लेफ्ट, यानी कि इसका राइट साइड में दीपक बैठा हुआ है। ए डी से लंबा है, बी सी से लंबा है, लेकिन डी से नाटा है। डी ए से लंबा है, तो बताइए कि इनमें से कौन लंबा है। तो यहाँ पर इसको अरेंज करने के बाद पता चल रहा है कि ए से सबसे लंबा डी है। इसका आंसर हो जाएगा डी। कंडीशनल नंबर लेटर के आधार पर क्वेश्चन जो होते हैं इस तरह से होते हैं। नीचे दिए गए अंक में ऐसे तीन पूछ रहा है, जिसके ठीक पहले 6 है लेकिन बाद में 7 नहीं है। यहाँ पर आपका जो यानी होना चाहिए 3 है, जिसके ठीक पहले तो 6 है, बाद में जो है वो 7 नहीं होने चाहिए, यानी 6 3 और 7 नहीं का सीरीज होना चाहिए। यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर 3 है बट 6 है और 7 भी है, ये भी नहीं होगा। 6 3 7 ये करेक्ट है, 7 नहीं है, यहाँ 7 है मतलब ये नहीं होगा, यानी 1 है, मात्र 1 है, यानी कि आंसर ए हो जाएगा। वर्ड अरेंजमेंट, इसमें डिक्शनरी के वर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन इसमें आते हैं। कौन सा शब्द ठीक बीच में होगा, कुछ इस तरह से वर्ड दिए होंगे और बोलेंगे कौन सा बीच में होगा। डिफर, डिल्यूड, डिलियम, डिमेन, डोंकी, इसको अरेंज करने पे इस तरह से पता चलेगा कि सेंटर में डिल्यूड होगा, तो इसका आंसर एक हो जाएगा। सीरीज, यहाँ पर पता करना है कि कौन सा सीरीज इसके बीच में निकलता है। ये देखते हैं 3 + 4 7 + 4 11 11 + 4 15 15 + 4 19 और 19 + 4 23, यहाँ पर 23 होगा। सीरीज फाइंड करने के बाद ये इजीली सॉल्व हो जाता है। क्लॉक, चंदन की घड़ी में अभी 12:30 बजे हैं, तो दोनों सुइयों के बीच का कोण कितना होगा। इसमें एक फॉर्मूला यूज होता है 11/2 × m। m यहाँ पर हो गया आपका जाके मिनट, 30 आवर, यहाँ आवर हो जाता है आपका जाके घंटा, प्लस माइनस थीटा। थीटा जो है यही आपका जो निकालना है, ये है आपका जगह कोण।
11/2 m की जगह पे आपकी जगह 30 जो कि दिया हुआ है, ये मिनट ये दिया हुआ है, इक्वल टू 30 आवर भी दिया हुआ है। ये आपका जगह 12 जो है ये आपका आवर है, यानी कि 12 प्लस माइनस थीटा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 165, ये कटेगा 15 इंटू 11 165 और 30 इंटू 12 36 360 प्लस माइनस थीटा। उसके बाद जब इसको हम प्लस माइनस थीटा को इधर ले लाएंगे ये आपको जब सॉल्व करेंगे तो आएगा आपको यहाँ पर आएगा इक्वल टू -195 आएगा। लेकिन इधर प्लस माइनस इसीलिए रखा जाता है ताकि थीटा इक्वल टू प्लस ही आना चाहिए, तो माइनस माइनस कर जाएगा और थीटा इक्वल 195 आंसर हो जाएगा। सी इससे और भी रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, लेकिन इसमें एक टाइप का मैं बता रहा हूँ, लुप्त पद को ज्ञात करें मिसिंग पॉइंट। ये बहुत ही ईजी आते हैं और कुछ बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी आते हैं। इसमें भी सीरीज से फाइंड करना होता है एक तरह से। यहाँ पर 6 का स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 40, यानी कि जो मिडिल टर्म है वो आपका जगह इसका स्क्वायर और फर्स्ट का स्क्वायर और लास्ट को ऐड करने पे आता है। यहाँ पर भी 3 3 9 9 और 3 12 7 50 और 2 51, इस तरह से इसका आंसर 51 हो जाएगा। प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एज, पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 10 गुनी है। कितनी है? 10 गुनी है। 6 वर्ष के बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की चौगुनी हो जाएगी। बताइए कि पिता की आयु वर्तमान आयु कितनी है। एक तरह से मैथमेटिकल क्वेश्चन है, लेकिन रीजनिंग में भी दिया जाता है। वर्तमान आयु कितनी है? 10 गुना। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। सन की अगर x है तो इसकी 10 गुना हो जाएगा, 10x हो जाएगा 10 गुना। 6 साल बाद, सिर्फ 6 साल दोनों में ऐड हो जाएगा तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हो जाएगा, यानी कि 6 साल बाद पिता की आयु 4 गुनी हो जाएगी आपका जगह पुत्र की आयु की। पुत्र की आयु कितना है, पिता की आयु कितना है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 4 गुनी हो जाएगी। तो दोनों को सॉल्व करेंगे तो x इक्वल टू इतना आएगा और वही x का वैल्यू हो जाएगा सन का, x इक्वल टू 3 हो जाएगा, यानी कि पिता का जो वर्तमान आयु है 10x हो जाएगा, तो 10 से गुना कर देंगे 30 हो जाएगा। कैलेंडर, यदि नवंबर की पहली तारीख को सोमवार पड़ता है, यानी 1 तारीख को सोमवार पड़ता है, तो 25 तारीख को, यानी 1 से 25 के बीच में देखना है कि कितने सोमवार के कौन सा दिन पड़ेगा। इस तरह से देखते हैं कि हम फर्स्ट डे को सोमवार पड़ा तो 1+7 यानी 8 तारीख को भी सोमवार पड़ेगा, 8+7 15 को भी सोमवार पड़ेगा, और 15+7 22 को भी सोमवार पड़ेगा, और 22 के बाद जो 3 दिन जाएगा वो आगे चल जाएगा, यानी कि 22 तारीख तक सोमवार पड़ा। अब 3 सोमवार मंगल बुध बृहस्पति, यानी कि गुरुवार पड़ेगा। 22 नीचे एक ही पासा के 3 प्रारूपों को दर्शाया गया है। इन तीनों प्रारूपों की निचली सतह पर कौन सा अंक होगा। निचली सतह पर पूछ रहा है, सब में ऊपर में 4 है, तो यहाँ पर इन दोनों में जो है 4 और 3 कॉमन है, ये 4 कॉमन है और ये 3 कॉमन है, तो जो रिमेनिंग बचता है वो एक दूसरे का अपोजिट होता है, यानी कि 6 का विपरीत जो है वो 2 है। और इन दोनों में जो है 4 और 2 कॉमन है, 4 और 2 कॉमन है, यानी 3 जो है 1 का अपोजिट होगा। अब एक पासे में 6 डिजिट होते हैं और 6 अंक होते हैं, और 6 अंक में से 4 अंक हमें पता चल चुके हैं, तो बाकी जो बचे वो एक दूसरे को अपोजिट होंगे, यानी कि 2 6 का है, 3 1 का है, यानी कि 4 जो है 5 का अपोजिट होगा, यानी ऊपर में 4 है तो नीचे 5 होगा। सॉल्व हो गया। वेन डायग्राम, दिए गए आरेख में आयत से कलाकारों को, वृत्त से खिलाड़ियों को, त्रिभुज से चिकित्सकों को और वर्ग को निरूपित किया जाता है। तो ऐसे कितने खिलाड़ी हैं जो न तो कलाकार ना ही डॉक्टर हैं। खिलाड़ी हो गया ये, वृत्त, चिकित्सक हो गया ट्रिंगल, कलाकारें हो गया ये आयत। तो यहाँ पर पूछा गया है कि जो न तो कलाकार है और ना ही डॉक्टर है, ऐसे कितने खिलाड़ी हैं। जो कलाकार भी ना हो
यानी कि इसके अंदर भी नहीं आना चाहिए और इसके अंदर भी नहीं आना चाहिए। 25 मिरर इमेज एंड वाटर इमेज, इसमें mn जो है ये आपका मिरर है, ये आपका वस्तु है, तो इसके शीशे के प्रतिबिंब शीशा में जो दिखेगा वो प्रतिबिंब कैसा दिखेगा उसको ज्ञात करना है। तो इसमें लेफ्ट टू राइट तो राइट टू लेफ्ट हो जाता है, तो लेफ्ट राइट में चला जाएगा, यानी कि राइट में किस में है, इसमें है, तो लेफ्ट टू राइट राइट टू लेफ्ट, ये हो जाएगा आपका जगह आंसर सी। क्यूब एंड क्यूबॉइड, नीचे देखिए आकृति में घनों की संख्या कितनी है, यहाँ फाइंड करना है कि घनों की संख्या कितनी है। तो एक घन वाले पंक्तियों में घनों की संख्या 4 × 1, यानी कि यहाँ पर 4 है, यहाँ पर जो घनों की संख्या है वो 1 है, और 4 क्यों है, एगो इस कॉर्नर में दिख रहा है, एगो इस कॉर्नर में, तो डेफिनेटली एगो उस कॉर्नर में होगा, इस कॉर्नर में भी होगा, यानी कि 4 × 1, यानी कि आपका जगह ये सिर्फ और सिर्फ एक इसके ऊपर में कोई भी नहीं है, यानी कि आपका जगह ये 1 होगा 4 × 1, और 2 घन वाले, यानी कि जहाँ पर 2 है, एक घन 2 घन, यानी कि 2 घन वाले पंक्तियों में घनों की संख्या 4 × 2, क्योंकि यहाँ पर आपका 1 2 3 और 4, और ये 2 है, ऊपर में भी है और सेम नीचे में भी, यानी 4 × 2 यानी 8, और 3 घन वाले पंक्तियों में घनों की संख्या ये हो जाएगा 3, यानी कि ऊपर में एक बॉक्स है, इसके सेंटर में बॉक्स होगा, इसके नीचे भी बॉक्स है, 3 × 1 × 3, टोटल हो जाएंगे 8 4 12 3 15, टोटल 15 हो जाएंगे। सिलोजिज्म, नीचे दिए गए कथन, 2 कथन है और 2 निष्कर्ष हैं, 1 और 2, इसे सत्य मानकर निकालना है इसका आंसर। सभी टेबल चीटियां हैं, सभी चीटियां कुर्सियां हैं, सभी चीटियां टेबल हैं, सभी टेबल कुर्सियां। इसको पढ़ने से बहुत ही अटपटा सा लगता है, बट इसको जब हम डायग्राम में इस तरह सेट करेंगे तो ये इजीली इसका आंसर निकल जाएगा। सभी टेबल जो है ये टेबल है, ये क्या है, चीटियां हैं, और सभी चीटियां जो है वो आपका कुर्सियां हैं। तब यहाँ पर देखने से पता चल जाता है, जो फर्स्ट निष्कर्ष के सभी चीटियां टेबल, सभी चीटियां जो है वो टेबल है, ये गलत है। सभी टेबल कुर्सियां हैं, सभी टेबल जो है वो कुर्सियां करेक्ट है, जितने भी टेबल है वो कुर्सी के अंडर में है, यानी केवल बी होगा। इसको बहुत ही अच्छी तरह से पढ़ना पड़ता है, इसमें बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिस की जरूरत होता है। जंक्शन आर्गुमेंट, ये भी ऐसा चैप्टर है जिसे बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिस की जरूरत पड़ती है, वरना ज़्यादातर गलती होने के चांसेस रहते हैं। इसमें एक कथन दिया हुआ है, 2 पूर्व अवधारणाएं दिए हुए रहेंगे 1 और 2, और कथन और पूर्व अवधारणाओं को ध्यान में रखकर उन दोनों पूर्व अवधारणाओं में से कौन सी कथन में सन्निहित है इसका निर्णय करना है। कथन है, भारी वर्षा में के बावजूद भी यातायात में बाधा नहीं पड़ी। पूर्व अवधारणा 1 और 2 है, वर्षा यातायात का संचालन को प्रभावित नहीं करती, ये तो कहीं कथन में दिया ही नहीं गया है। वर्षा काल के दौरान यातायात के प्रबंधन में पर्याप्त सावधानी ली गई, इसीलिए तो बाधा नहीं पड़ी, यानी कि 2 निहित है, बाधा 1 नहीं है। भारी वर्षा के बावजूद यातायात में बाधा नहीं पड़ी, इस कथन से बिल्कुल स्पष्ट है कि वर्षा यातायात के संचालन को प्रभावित करती है, साथ ही चूंकि बाधा नहीं पड़ी, यानी कि वर्षा काल के दौरान यातायात को प्रबंधन में पर्याप्त सावधानी बरती गई हो गया था। केवल पूर्व अवधारणा 2 कथन में सन्निहित है, आंसर हो जाएगा इसका बी। मिसलेनियस में बहुत सारे तरह के क्वेश्चन आते हैं, उसमें से मैंने एक तरह के क्वेश्चन को उठाया है कि इस तरह का आकृति है, इसको फिल करने के लिए कौन सा ऑप्शन पर्याप्त होगा, यानी इसको यहाँ पर देंगे तो भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये डी नंबर यहाँ सेट करेंगे तो हो जाएगा, क्योंकि इसका ऑपोजिट ये है, इसका ऑपोजिट होगा ये, यहाँ पर दे रहा है ये इसका ऑपोजिट है, यानी इसका ऑपोजिट ये होगा, सेम टू सेम। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसके अब हम पहला चैप्टर डिस्कस करेंगे जो है आपका कोडिंग डिकोडिंग, वो भी कंप्लीट चैप्टर को डिस्कस करेंगे, कोडिंग डिकोडिंग को। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।
वो कोशिश करेंगे कि वो इससे भी बेटर हो, जितना अच्छा सिलेबस था वो इससे भी बेटर हो।